आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। नीट यूजी 2026 जो भारत भर में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मरकजी इम्तिहान समझा जाता है, आज सख्त सिक्योरिटी और सख्त हिदायत के साथ मुनक्कद हुआ। शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और ये इम्तिहान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों को पहले ही हिदायत दी गई है कि वो अपनी इम्तिहानी मराकज़ पर वक्त से पहले पहुंचे, क्योंकि दाखिला दोपहर 1:30 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत मुनक्कद होने वाला नीट यूजी मुल्क के सबसे बड़े और सख्त मुकाबले वाले इम्तिहानात में शुमार होता है, जिसमें लाखों तलबा महदूद नशस्तों के लिए MBBS, BDS और दीगर मेडिकल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक, तलाशी और इम्तिहानी मराकज़ के अंदर सख्त निगरानी शामिल है। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपना एडमिट कार्ड, दुरुस्त शनाख्ती दस्तावेजात साथ लाए और मुकर्ररा ड्रेस कोड पर अमल करे। जिला कुपवारा और अनंतनाग में सिक्योरिटी के गैर मामूली और सख्त इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात रही, जबकि CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि इम्तिहान को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जा सके। हुकाम की जानिब से वक्त से पहले इम्तिहानी मराकज़ खोल दिए गए और उम्मीदवारों को वक्त की पाबंदी, ड्रेस कोड और ममनुआ अशिया के हवाले से वाज़ेह हिदायत पहले ही दी गई। इम्तिहानी मराकज़ पर पानी, बैठने के मुनासिब इंतजाम और तिबी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद पहले ही कर रखी गई है, जबकि निगरान अमले को पूरे इम्तिहान के दौरान सख्त चौकसी की हिदायत दी गई है। मजमूई तौर पर हुकाम के मुताबिक पूरे मुल्क में इम्तिहान पुरअमन माहौल में जारी इस वक्त है और तमाम इंतजाम कामयाबी से पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत श्रीनगर में मंशियात के खिलाफ एक बड़ी मेगा पद यात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। ये पद यात्रा जिसमें मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और नौजवान तंजीमों के अरकान समेत बड़ी तादाद में मकामी शहरियों ने भी शिरकत की। मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में शुरू की गई है, जिसका मकसद मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क्स को ख़त्म करना, फैलाव को रोकना और नार्को टेररिज्म के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों, सिविल सोसाइटी और समाजी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में फाल किरदार अदा करे और मंशियात के खिलाफ जंग को इज्तिमाई जिम्मेदारी समझे। और उन्हें वाज़ेह किया है कि मंशियात की स्मगलिंग और इससे जुड़े तमाम अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये मुहिम जम्मू कश्मीर में एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम और नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत श्रीनगर में मंशियात के खिलाफ बड़ी मेगा पद यात्रा का इनेकाद, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से की गई है। यह जंग किसी जमीन पर नहीं लड़ी जा रही। यह जंग हर घर में और मोहल्ले में और उस अंधेरी गली में लड़ी जा रही है जहां नशे का जहर हमारे नौजवानों की धड़कनों से जीवन की ऊर्जा छीन रहा है। आज नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाने के लिए हम सब ने अभी शपथ ली है। वो केवल हमारी और आपकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, यह हर और उस मां की है जिसने अपने नौजवान बेटे को नशे की पीड़ा में कांपते हुए देखा है। यह हर उस पिता की है जिसने अपने बेटे बेटियों के सपनों को टूटते हुए महसूस किया है। ये वादा और उस टीचर का है जिसने अपने होनहार स्टूडेंट को धीरे धीरे नशे में खोते हुए देखा है।
नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दशकों के दर्द को झेलने के पश्चात अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। पिछले 22 दिनों में मैंने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। पूरे जम्मू कश्मीर के गांव और शहर में कई पीढ़ियां एक साथ आकर नए जीवन की नींव रख रहे हैं। मैं स्वयं जम्मू संभाग के 8 जिलों में गया था, वहां पदयात्रा भी की थी। जम्मू संभाग के हर जिले में लोगों का एक ही स्पष्ट और अधिक संदेश था कि हम नशे से मुक्त अपना परिवार, अपना समुदाय वापस चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वापस चाहते हैं, हम अपना मुस्तकबिल वापस चाहते हैं। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूं कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। अवाम को याद रखना होगा कि नार्को टेररिस्ट ड्रग पेडलर्स ने हमारी सबसे मूल्यवान, सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव ताकत यानी हमारे नौजवानों को भी निशाना बनाया। उन्होंने हमारी सड़कों को अनेक ऐसे नशीले पदार्थों से भर दिया है जो बड़ी खामोशी से तबाही फैला रहे हैं। वे हमारे परिवारों को तोड़ना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और मॉरल फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं। और हमने हल्फ उठाया है कि हम ये हारकित नहीं होने देंगे। नई राहों पर चलना चाहता है, नई राहों पर चलना चाहता है, जमाना फिर बदलना चाहता है। ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर सूरज निकलना चाहता है, अगर सूरज निकलना चाहता है। आराम से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज जिला गांदरबल के इलाके चकी दुदरहामा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस कन्वेंशन में पार्टी के मकामी और सीनियर रहनुमाओं के साथ साथ बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मुखर्री ने पार्टी को मजबूत बनाने, ज़मीनी सतह पर अवामी राब्ते बढ़ाने और आने वाले सियासी चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करने पर जोर दिया। इस मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने खिताब के दौरान कहा कि मौजूदा वक्त में अवामी राय को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि एक साजिश के तहत उर्दू जुबान को ख़त्म करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उन्होंने मुल्क सरकार की तनकीद करते हुए कहा है कि इंतखाबात से कबल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से वादे और दावे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से लोग न सिर्फ मुश्किलात के शिकार हैं बल्कि जहनी तनाव के भी शिकार हो रहे हैं। मगर यमो थप कर नौजवान करे 7 जनवरी 15 अगस्त दिल पे जेल कड़ित नौजवान आमत FIR विड्रा थानस पे बुलान कैसा लेके सोशल अत पे शाम पुलिस वोल बुला यानी दम मस्जिदन मज फिसरा कर हेकान कर प्रेथ का मुसीबत वन दपान टूरिज्म पार्स गो पहलगाम जाए कर बनस बशीर साहब जिक्र कर 0 पॉइंट या नारे नाग या ये सेख कड़न बिचार सिंध नाल ना कड़न तम पे बलान मगर दिमाग कर बज बज मशीन अन सारी नाल कर खाली खत्म कर सो मगर वन ख्याल मे ख्याल चलो लुको कोर कुनै फैसले दितुक उमर साहबस 50 सीट यह कर रच यह सान हुकूकन रच यह सान मस्जिदन रच यह सान स्कूलन रच यह सान जमीनस रच गरीब घास चराई पे बनान 5-6 मरलन पे मकान अमीर मा बनाए होटल बड़ गुलबर्गी मज तीन खतर आन बिल उमर साहबन जान कोर तम दिस होटल वल सानी मगर असे गरीबन खतर बिल अने गरीबस मदद कर
اس لیے تم سوچو اگر تھی حل گنڈو تھی زور پروجیکٹ پانس نش آسان ہیکو نوجوان روزگار دت دمو غریبن مفت بجلی امیک اعلان کرو کرا نا اعلان دپن نا 7 یونٹ بجلی فری گیس 10 سلنڈر لچھس نوکری 10 کلو تومل فری ونو نا مگر کھانا چیز ہوں اس لیے ہون گنڈو پنچایت الیکشن اکیشن گزارش پنچایتس من کرو زیادہ کھت زیادہ کوشش ان نوجوان ترین جائے خدا دی نجات گھن یم دریائے بجنا یہ فرسٹریٹ گمت ان ترو پنچ سرپنچ ڈی ڈی سی ان ترو جائے تاکہ ان گھنت کی آوریت خدا دی نجات نہ گھن یم پاگل گھن شرابس کن گھن ڈرگسن کن گھن کرن گرے ساری تباہ ان ترو زیادہ کھت زیادہ جائے بہت نوجوان پنچایتس من رٹو جائے ڈی ڈی سی جائے رٹو لوکل باڈیزن من رٹو جائے لکن کرو خدمت خدا دی نجات شراب بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے کہا ہے کہ اگرچہ نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی پارٹی سے یا اعلیٰ قیادت سے ناراض ہیں تو یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر بحث کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تنویر صادق کی جانب سے ایل کے اڈوانی کے متعلق بیان پر رویندر رینا نے کہا ہے کہ تنویر صادق کو لال کرشن اڈوانی کے بارے میں کوئی بیان یا کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز کے اندر حکومت کو لے کے ناراضگی ہے، اگر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈرز کو کچھ ناراضگی ہے تو یہ اس پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر مجھے کوئی بیان یا کوئی تنقید نہیں کرنی ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ البتہ نیشنل کانفرنس کے ایک ایم ایل اے تنویر صادق صاحب کا ایک بیان جس میں انہوں نے ہماری پارٹی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی صاحب کا ذکر کیا، وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اڈوانی صاحب اس ملک کے ہوم منسٹر رہے، ڈپٹی پرائم منسٹر رہے، بہت بڑی شخصیت کے وہ مالک ہیں۔ تنویر صادق صاحب نے اڈوانی جی کا نام کوٹ کیا ہے کسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو لے کر، کسی اور جماعت کے نقطے نظر سے انہوں نے جو اڈوانی جی کا نام لیا ہے وہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس بات کا خیال اور اندازہ یقیناً ہوگا کہ اڈوانی جی تو بہت بڑے لیڈر ہیں، ہندوستان کے لیڈر ہیں، ان کو اپنی یہاں کی چھوٹی سیاست، اپنی کانسٹیچوئنسی، گاؤں محلے شہر کی سیاست میں اتنے بڑے سیاست دانوں کا نام جوڑنا شاید ٹھیک نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ریاستی صدر رویندر رینا نے ضلع پلوامہ کے ٹکن علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حال ہی میں رنبیڈالہ میں جانباگ ہوئے 4 سالہ محمد حنظلہ کے غمزدہ خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہی۔ انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کی 27 تاریخ کو دبجن علاقے میں محمد حنظلہ میں نالے میں گر گیا تھا اور 5 دن کے بعد ان کی لاش کو برآمد کر لیا گیا۔ یہاں ایک چھوٹا 4 سال کا معصوم بچہ اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں آج پلوامہ میں وہ معصوم بچہ حنظلہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے گھر تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے آیا ہوں۔ ان کے والدین سے، ان کے تمام رشتہ داروں سے میں نے ملاقات کی ہے۔ جس نے بھی وہ منظر میڈیا، سوشل میڈیا میں دیکھے، اس کی روح کانپی ہے، اس کی روح بھی رو گئی۔ وہ معصوم سا
बच्चा, वो नन्ही जान, 4 साल उम्र, जिसने अभी दुनिया देखनी थी, लेकिन अफसोस और बदकिस्मती है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैंने देखा जिस रोज उस मासूम हंजला को सुपुर्द खाक किया गया, पूरा पुलवामा, शोपियान, पूरा कश्मीर पुलवामा में उसके गांव में पहुंचा उसको ताजियत के लिए। पूरी इंसानियत रोई है, पूरी कायनात रोई है, हर शख्स जिसने वो मंजर देखे वो रोया है। रुकने असम्बली खान साहब और सैफुद्दीन भट्ट ने हल्के इंतखाब खान साहब के खाग इलाके में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के इजाफी बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत तकरीबन 96 लाख रुपए से तैयार की जाएगी। साथ ही यूटी सेक्टर में 3,60,000 की लागत से तैयार की जाएगी। इस मौके पर MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि उनके लिए यह खुशी का मकाम है कि वो इस बिल्डिंग का संग बुनियाद रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी तरजीह है कि इलाके में एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी लाई जाए। तकरीब में RNB, महकमा एजुकेशन और तहसीलदार भी मौजूद है। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने मजीद कहा कि 1 साल के अंदर अंदर इस इमारत को तैयार करके बच्चों के नाम वक्फ किया जाएगा। बिल्डिंग आपको नई यहाँ बना के दूंगा, शुरुआत करूंगा और 1 ही साल में कंप्लीट करके दूंगा। सिर्फ आप पढ़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और मैं खाग के लोगों को इत्मीनान देना चाहता हूँ कि मैं इस खाग के लिए, जो कि बिछड़ा हुआ एरिया है, हर किसी फील्ड में, चाहे एजुकेशन है, टूरिज्म है, सोशल वेलफेयर है, RNB है, जो भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, हर किसी शोबे में इंशाअल्लाह रहमान आपका अपना हिस्सा बैकवर्ड होने के नाते से ज़्यादा ही दे दूंगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे एरियाज में भी, चाहे वो खान साहब एरिया है, चाहे वो पारनुआ ब्लॉक है, पारनुआ साइड है, वत्रहल साइड है, इसी तरह से खाग ये फार फ्लंग एरिया है, ग्रिंजाबल, खैरियन, सुतारन, द्रंग, लाशीपोरा, यहाँ से ये एरियाज जो पड़ते हैं इस खाग के साथ, तो इनकी तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आज से पहले जितना भी हुआ है, जिसने भी किया है, मगर अभी इसको बहुत कुछ ज़रूरत करने की है। और इसमें एक मास्टर प्लान मैंने बनाया है। अभी यहाँ खाग में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है। इसको मैंने दौदपत्री तोस मैदान को यहाँ खाग तक बढ़ाया। यहाँ से एक और रोड डबल लेन मागाम से, और वहाँ से यूसुफवर्ग दौदपत्री से रयार, रिंगजाबल से लेकर तोस मैदान से लेकर खाग, और खाग से यहाँ से जाएगा वो टंगमर्ग। तो एक टूरिस्ट हब, और खासकर पोस्टर और रिंगजाबल, इनको और खाग को मैंने टूरिज्म के साथ मिलाया। इसी साल उस पर काम होगा। मेरा वादा है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कि मैं दिन रात मेहनत। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने उम्मीद जाहिर की है कि मगरबी बंगाल में कांग्रेस अपना खाता ज़रूर खोलेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने भरपूर मेहनत की है और इंतखाबी नताइज में उसका असर वाज़ह तौर पर नजर आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कारकुनान ने ज़मीनी सतह पर काम किया है और अवामी हिमायत हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशें की गई हैं, जिसके मस्बत नताइज सामने आने की तवक्का है। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल में कल असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा, जिसके पेश नज़र सियासी खलकों में बेचैनी और जोश खरोश पाया जा रहा है, जबकि तमाम जमातें नताइज के मुंतज़िर है। आपके जरिए ये मैसेज मैं पहुंचाना चाह सकता हूं कि एक हेल्दी इलेक्शन है। मतलब जैसे 2021 का चुनाव वहां देखा गया था, या 2016, ये पिछले 2 चुनाव जो गए थे ये बाइपोलर गए थे, मतलब 2 पार्टियों के बीच में पोलराइज हुआ था जी। तो उसमें ना डेवलपमेंट की बात उठी थी, ना कोई डिबेट बना था, ना कुछ, ना वोटरों को इतना मौका दिया था। उन 2 चुनावों के मुकाबले में ये 2026 का चुनाव बाय एंड लार्ज लोगों के मन में ये था
कि ये दाल और मुर्गी की जो लड़ाई ये बना रहे हैं आखिरी 15 दिन, इससे हमारा किसी का पेट नहीं भरना है। पेट भरना है बंगाल के लोगों को वहाँ की डेवलपमेंट से, रोजगार के एवेन्यूज पैदा करने से, और बेरोजगारों को वहाँ पर मदद करने से, दुकानदारों को दुकानदारी चले इस तरह के इकदाम करने होते हैं। उसको लेकर तो लोग खफा थे दोनों सरकारों से, भारतीय जनता पार्टी से जो 12 साल से भारत को राज कर रही है, और 12 बजट उन्होंने दिए, अभी तक एक भी कोई नया प्रोजेक्ट उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए नहीं दिया। और ना ही पुराने जो कांग्रेस के वहाँ मिल्स थे, फैक्ट्रीज थे, इंस्टीट्यूशंस थे जो बैठ चुके हैं, ना ही उनको रिवाइव करने का कोई इकदाम उठाया। और ये बराबर इल्जाम ममता बनर्जी पर भी है। और उसके बावजूद, ये सारे इल्जामात के बावजूद, जो हमारी फीलिंग है कि लोकल गवर्नमेंट के जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी थी, वहाँ उनके कुछ वेलफेयर स्कीम्स जो वहाँ पर चल रही है, जो कार्ड चला वहाँ, जो नहीं, जो वो चला चुकी है, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ की महिलाएं बेनिफिशरीज है उसके, वहाँ के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो यूथ्स हैं, उनको घर बैठे एक मंथली मिलता है, एक 1500 के आसपास, महिलाओं को भी 1500। बाय द एंड ऑफ द डे, दो चीज जो हमारी फीलिंग है, कल क्या होगा वो ऊपर वाला, वो तो जब हमें जो फीलिंग मिली कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उन दो स्कीमों ने वेस्ट बंगाल के लोगों ने फिलहाल टीएमसी को पहली प्रायोरिटी दी। ये आप मान के चलते कि प्रायोरिटी पहले टीएमसी है वहाँ पे? यस, ये मेरी गट फीलिंग है, ये मेरी असेसमेंट है कि इस सब के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के हैवी मतलब एनक्रोचमेंट के बावजूद, एसआईआर के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के। पुंछ के मुख्तलिफ महलों से आए शहरियों ने सईद गफूर कब्रिस्तान की खस्ता हालत पर तशवीश का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने एमएलए कवरिया एजाज अहमद जान की जानिब से कब्रिस्तान के लिए फराहम किए गए फंड, जिसके तहत 4 दीवारी का काम जारी है, पर उनका शुक्रिया अदा किया। आवाम के मुताबिक तकरीबन 50 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें से 50% फंड जारी हो चुका है। ताहम शहरियों ने वक्फ बोर्ड पुंछ के मुलाजमीन की कारकर्दगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि कब्रिस्तान की सफाई और देखभाल बुरी तरह मुतासर है। जगह जगह जालियाँ, घास और जड़ी बूटियाँ आग नजर आ रही हैं, जिससे कब्रों की शिनाख्त भी मुश्किल हो गई है। इस मौके पर लोगों ने मुतलका हुकाम और इंतज़ामिया से भी नाराज़गी का इजहार किया है और उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा है कि तामीराती काम पर किसी किस्म की मौसर सुपरविजन नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि न कोई ऑफिसर मौके पर आकर काम का जायज़ा लेता है और न ही मयार की निगरानी की जा रही है, जिसके बायस बाज़ मकामात पर ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही है। अवाम ने मुतालबा किया है कि जारी काम का असर नौ जायज़ा लिया जाए, मयार को यकीनी बनाया जाए और ज़िम्मेदार अफसरान मौके पर आकर निगरानी करें ताकि कब्रिस्तान की हालत बेहतर हो सके। और एक बार फिर मैं एमएलए साहब का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। इससे पहले काफ़ी लोग इक़्तिदार में आए, लेकिन इस कब्रिस्तान की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। ऑन स्पॉट उन्होंने ये 50 लाख रुपए रिलीज़ किए। तो हम कमेटी की तरफ से, मैं सब अपने मोहल्ले की तरफ से, शहरियों की तरफ से, तमाम अहले इस्लाम की तरफ से एमएलए साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब रहा जहाँ पे सुपरविजन की बात है, तो जहाँ तक फंड्स की बात है वो लेजिस्लेटर का काम है फंड्स को प्रोवाइड करना, लेकिन उसकी सुपरविजन हम लोगों ने करनी है और जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे मैंने आपको बोला कहीं कोताही भी हुई, मैं एज एन इंजीनियर अपनी नज़र से मैंने देखा, वो डिपार्टमेंट ऑफ R&B का कसूर है। मैं बड़ा खुले अल्फाज से बोलूँगा, यहाँ को जेई को, सुपरवाइज़र को यहाँ पे ऑन स्पॉट रहना चाहिए था। और एक्शन साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी आप आए यहाँ पे काम का जायज़ा लें। जहाँ पे काम में कुछ हद तक कमी पेशी है उसको दुरुस्त करें। यहाँ पे बात हुई जो मैं देख भी रहा हूँ, अगर आप कैमरा लेफ़्ट राइट घुमाओगे, कब्रिस्तान की आप हालत देखें, झाड़ियाँ कितनी हैं और पेड़ इतने बढ़ गए हुए हैं। जब ये कमेटी इसकी देखभाल करती थी तो इस कब्रिस्तान में बिल्कुल साफ सफाई हुआ करती थी। जब से औकाफ इंतज़ामिया ने इसको टेक ओवर किया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक घास का तिनका भी यहाँ से साफ हुआ। मैं आपके माध्यम से
जो इंतज़ामिया है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ये औकाफ को हदायत दें, जो हमारी स्टेट की चेयरपर्सन है मैडम अंद्राबी जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे विज़िट करें पुंछ के अंदर। पुंछ में जहाँ पे भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कब्रस्तान है या बाकी ज़मीनें हैं, उसको देखें, हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। और आप ही के माध्यम से, जैसे मैं जो नए यहाँ पे औकाफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, हाँ, टीकू साहब, हाँ, जो मैंडर के वो यहाँ पे बने हैं, तो मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो पुंछ में आए, पुंछ का ये जायज़ा लें जहाँ जहाँ औकाफ की प्रॉपर्टी हो, खासकर इस कब्रस्तान में। और औकाफ की नालायकी की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से जो भी हमारा ये काम हुआ है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन पे हमारी फेंसिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो कहीं पे ज़मीन छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये औकाफ का काम था देखना कि हमारी अलाइनमेंट कहाँ से, हमारा नक्शा कहाँ पे है। तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो यहाँ के बसनीकी लोग, उनको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।